तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है। जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक भर्ती संबंधी नया आदेश जारी किया गया है, जो कि आज 16/9/2024 यानी कि आज रात में ही यह आदेश जारी किया गया है और आज सुबह हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब इसमें क्या दिया गया है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आएगी और कुल कितने पद बचे हुए हैं तथा इस आदेश का किसके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में जो 30% वाला जो आदेश आया था वो रियल था या फेक था वो भी आपका हम क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देख लेते हैं। अगर अभी आप जीएफएमएस पोर्टल पर गूगल के थ्रू जाते हैं तो आप जीएफएमएस पोर्टल के होम पेज पर जब जाएंगे तो होम पेज पर आपके लिए अब कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है। देखिए, ये इंटरफेस खुल करके आपको दिखाई देगा। शाला विकल्प चयन प्रक्रिया आवश्यक सूचना। आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन एवं शाला विकल्प चयन में संशोधन करने हेतु दिनांक 18/9/2024 तक की वृद्धि की जाती है। आदेशानुसार अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यानी कि अभी तक जो आपकी लास्ट डेट 15 तारीख थी उसको बढ़ा करके 18 तारीख कर दिया गया है। हम आपको पहले भी कह रहे थे कि ये डेट बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि इसमें 30% वाला पेज फंस रहा है। 30% वाले जो अतिथि शिक्षक हैं वो अब इसमें आ गए हैं, तो उनके लिए इस डेट को कम से कम 2 से 3 दिन बढ़ाया जाएगा। तो इस डेट को अब यहाँ पर 3 दिन बढ़ा दिया गया है। तो अब कैसे कैसे क्या कब मेरिट आपकी आएगी वो भी आइए देख लेते हैं। कब तक आपकी मेरिट अब आ सकती है इस आदेश के अनुसार। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालय द्वारा ऐसे आवेदकों के आवेदन प्राप्त करना जिनके पास जीएफएमएस जनरेटेड SS3 प्री प्राइमरी का स्कोर कार्ड है। यानी कि आप लोग साला का जो चयन है, पहले आपकी 15 तारीख थी, 15 तारीख से बढ़ा करके 18 तारीख यानी 3 दिन की वृद्धि कर दी गई है। 18 तारीख तक आप लोग अपना साला का चयन और साला में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में प्राप्त आवेदकों की मेरिट सूची को एमएसडीसी के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना, ये आपकी 16 तारीख थी। अब ये 3 दिन बढ़ करके 19 या फिर 20 यानी 19 या फिर 20 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। किसका चयन हुआ है, किसका नया हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सा विद्यालय मिला है, ये आपको 19-20 तारीख को पता चलेगा। आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति, इसकी डेट आपकी 19 तारीख थी, तो इसकी भी 3 दिन बढ़ जाएगी और 22 तारीख को जो है आपको अपने स्कूल में जो है पढ़ाने जाना होगा। 22 तारीख को आपको उपस्थिति देनी होगी। 22 के बाद में 25 तक जो आपके संकुल प्राचार्य हैं वो 25 तक आपका अनुमोदन पूरा कर देंगे और आपका नाम जो है वो जीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपका पेमेंट वगैरह आने लगेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है। तो भाई इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नए अतिथि शिक्षकों को होगा, जो फ्रेशर्स हैं, जो जिन लोगों ने पहली बार अप्लाई किया है, जो पहली बार अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? जितना भी लेट ये प्रक्रिया हो रही है उतने ही नए पेंच इसमें फंसते चले आ रहे हैं। कैसे? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपने एक आदेश देखा होगा, इस तरह का आदेश, इसको फेक भी कह रहे थे लोग कि जो है ये आदेश फेक है सर, 13 सितंबर वाला, जिसमें कहा गया था कि 30% से कम वालों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट देख करके उन्हें एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये आदेश हमने इसके बारे में आपको बताया था। बहुत सारे लोग इसको फेक कह रहे थे कि ये फेक आदेश है, लेकिन भाई ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल आदेश था। क्योंकि केवल एक जगह से नहीं, अगर आप शाजापुर वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 13/9/2024 का। और वही बात कही गई है 824 में लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के 2024 138, यानी कि इससे पहले जो हमने आपको दिखाया है उसी आदेश का प्रेफरेंस देते हुए यहाँ पर भी वही बात की गई थी कि 30% से कम वालों को हम मतलब कि इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों आदेश ठीक थे, लेकिन ये दोनों आदेश 13 तारीख को आए थे। ठीक है, 13 तारीख को ये दोनों आदेश जारी किए गए थे, जबकि 14 तारीख को सरकार के मध्य में और शिक्षा विभाग के मध्य में ये फैसला लिया गया कि भाई 30% वालों को जो है आप भरने दीजिए फॉर्म, एक मौका दीजिए। तो ये जो बात हुई थी वो 14 तारीख को हुई थी। तो इन दोनों आदेशों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। हालांकि ये आदेश रियल थे, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब 30% वाले जो हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान नए वालों को हो रहा है। ठीक है। और नए वालों में भी उनका हो रहा है जिन लोगों ने पहले ही अपने साला विकल्प का चयन कर लिया है। ऐसे में क्या होगा, ये जो 30% वाले हैं इन लोगों को कहा गया है कि भाई जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे आपको उसी स्कूल में रख दिया जाएगा एज ए गेस्ट टीचर। ठीक है। तो इनकी संख्या 12 से 15 हज़ार है। 12 से 15 हज़ार ये ऐसे गेस्ट टीचर हैं जिनका रिजल्ट 30% से कम आया है। अब इनको उसी विद्यालय में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से इनको निकाला गया था। तो ऐसे में जो नए आवेदक हैं, जिन लोगों ने पहली प्रेफरेंस उस विद्यालय को दी है जहाँ पर ये गेस्ट टीचर काम कर रहे थे 30% वाले, और मान लीजिए
लीजिए यहीं पर इनका नंबर आ जाता है, नए एक अभ्यर्थी का नए अभ्यर्थी का नंबर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर 30% वाला ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी संकुल प्राचार्य के पास में कि ज्वाइनिंग किसको दें, ज्वाइनिंग किसको दें। अब ये डेट और आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी यहाँ पर सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि भाई जिन लोगों ने पहले मेरिट लिस्ट में मतलब कि अच्छे नंबर लाने वालों ने मान लीजिए पहला विद्यालय ये चुना और यहाँ पर 30% वाला बैठा हुआ है, तो उसको भाई उस विद्यालयों को हटा दीजिए जहाँ पर 30% वाले विद्यालय मतलब अतिथि शिक्षक पहुँच रहे हैं, तो उन विद्यालयों को लिस्ट से हटा दीजिए। उन विद्यालयों को लिस्ट से हटाने के बाद मतलब है कि आपका 15,000 के लगभग विद्यालय और हट जाएंगे। इस तरह से लगभग 33,000 आपके अतिथि शिक्षक, 15,000 ये आपके 30% वाले और थोड़े बहुत आपके उच्च पद प्रभार से, तो बहुत ही मिनिमम बहुत कम पद जो हैं वो बचेंगे आपके जो है फ्रेशर्स के लिए, बहुत कम पद बचे रह जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के जो 70,000 के आसपास वैकेंसी थी वो इस तरह से 33 और 15 48 तो यही हो गए, तो मुश्किल से 22,000 की बात करें और इसमें भी आपकी मान लीजिए 6 से 7,000 उच्च पद प्रभार से भर गई है, तो कुल जो वैकेंसी बचेगी वो मुश्किल से 15,000 के आसपास वैकेंसी नए यानी फ्रेशर्स वालों के लिए बचने वाली है। और इसमें तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, यानी समझ लीजिए जिसके 210 के प्लस नंबर आ रहे होंगे स्कोर कार्ड में, उनको ही उनका पसंदीदा तो नहीं कह सकते लेकिन कोई ना कोई विद्यालय मिल जाएगा। ठीक है, वैसे कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद में जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद में एक कट ऑफ का वीडियो हम और बनाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है ना, तो 220 नंबर वालों को जहाँ तक है वो अपना पसंदीदा स्कूल मिल सकता है। तो भाई आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और टेट अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, केवल संशोधन के लिए खोला गया है। साला विकल्प में आप चयन कर सकते हैं, साला को चेंज कर सकते हैं, इनका क्रम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप क्रम चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि अब यहाँ पर जो 30% वाले शिक्षक आने के बाद में बहुत मुश्किल है कि आपको अपना पहला या दूसरा प्रेफरेंस मिल सके। ठीक है, चलिए बाकी कोई नई अपडेट आएगी तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को जरूर ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। आपको पता है जैसे ही अतिथि शिक्षक भर्ती समाप्त होगी उसके बाद में वर्ग 2 की आपकी डेट आ जाएगी जो नियमित शिक्षक है, और वर्ग 3 का प्री एग्जाम की भी डेट आ जाएगी। तो ऐसे में फिर आप अतिथि में ही भिड़े रहेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए हमने मैथ्स वालों के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स उपलब्ध करा दिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैथ्स के। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक हमने पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्म में वॉल्यूम 1 अवेलेबल करवा दी है। एनसीईआरटी के साइंस और सोशल साइंस के नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने साइंस की एक क्लास इसी चैनल पर डाली है, आप लोग देख सकते हैं। डेमो क्लास हमने डाली थी, जो लेटेस्ट प्रश्न बिहार में आए थे या फिर आपके सीटेट में आए थे या फिर आपके एमपी टेट में आए थे, वो लेटेस्ट प्रश्नों को लेकर के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में हमने वो वीडियो डाली है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, देख करके बताइएगा वो वीडियो कैसी है। और जैसे ही कोई डेट आ जाती है वैसे ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपकी इसी चैनल पर शुरू कर देंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में नई वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।